एक अंधेरी और तूफानी रात थी। राजगढ़ गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे खून वाली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी रात में उस हवेली के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। गांव में नया स्कूल टीचर आया था अर्जुन। पढ़ा लिखा, समझदार और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास न करने वाला। पहले ही दिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। गांव में नया स्कूल टीचर आया था अर्जुन। पढ़ा लिखा, समझदार और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास न करने वाला। पहले ही दिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। रात को हवेली की तरफ मत जाना, वहाँ मौत रहती है। अर्जुन हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसी रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। बारिश तेज हो रही थी, बिजली आसमान को चीर रही थी। तभी अर्जुन को अपने घर के बाहर किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई। वो बाहर निकला। सफेद कपड़ों में एक लड़की सड़क के बीच खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की धीरे से बोली, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले लड़की जंगल की तरफ भाग गई। अर्जुन उसके पीछे दौड़ा और भागते भागते वो उसी खून वाली हवेली तक पहुंच गया। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल, जाले और टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। लेकिन तभी अर्जुन ने देखा, फर्श पर ताजा खून फैला हुआ था। उसके कदम रुक गए। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा वही लड़की एक कमरे के कोने में बैठी रो रही थी। अर्जुन उसके पास गया। डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और अर्जुन की चीख निकल गई। उसकी आंखें पूरी काली थी और मुंह खून से भरा हुआ था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। भाग जाओ वरना तुम भी मर जाओगे। अर्जुन दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से लड़की की आवाज आई, तुम बहुत देर से आई हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। अब लड़की हवा में उल्टी लटकी हुई थी। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी थी। अर्जुन डर के मारे पीछे गिर पड़ा। अचानक पूरा कमरा खून से भरने लगा। दीवारों से लाल पानी बह रहा था। फिर कमरे के अंधेरे कोने से एक लंबा काला आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें जल रही थी, हाथ में कुल्हाड़ी थी। लड़की डर कर चिल्लाई, ये मुझे हर रात मारता है। अर्जुन समझ गया यहाँ किसी की आत्मा कैद थी। काला आदमी धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। ठक, ठक, ठक। उसके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अर्जुन भागा। वो हवेली के गलियारों में दौड़ने लगा, लेकिन हवेली बदल रही थी। हर दरवाजे के पीछे लाशें टंगी थीं। कहीं बच्चों की रोने की आवाज, कहीं औरतों की चीखें। अचानक अर्जुन एक बड़ी कमरे में पहुंचा। दीवार पर पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही लड़की थी। नीचे लिखा था, मीरा 25 साल पहले गायब। अर्जुन सब समझ गया। मीरा की हत्या इसी हवेली में हुई थी। तभी पीछे से ठंडी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने पीछे देखा। काला आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन उसी पल मीरा की आत्मा चीख पड़ी। पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारें टूटने लगी। मीरा हवा में उठ गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो जोर से चिल्लाई, आज मैं आजाद हो जाऊंगी। अचानक उसने काले आदमी को पकड़ लिया। दोनों की भयानक चीखें हवेली में गूंजने लगी। पूरा घर आग में जलने लगा। अर्जुन किसी तरह भागकर बाहर निकला। वो जंगल पार करके गांव पहुंचा। सुबह होते ही लोग हवेली की तरफ गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न हवेली, न आग, बस खाली मैदान। और बीच में पड़ी थी पुरानी तस्वीर, मीरा की तस्वीर। उसके पीछे खून से लिखा था,